नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं सभी को धनतेरस के पावन अवसर पर बधाई देता हूं। 2 दिन बाद हम सभी दीपावली का पर्व भी मनाएंगे और इस साल की दिवाली बहुत खास होने वाली है। यह इसलिए खास है क्योंकि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद यह उनकी पहली दीपावली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, दिवाली पर छोटे रेहड़ी पटरी वाले छोटे दुकानदार अलग अलग प्रकार से अपनी आजीविका चलाने के लिए सामान बेचते हैं। इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि आज से लेकर देव उठनी 11 तक जो फुटपाथ पर दुकान लगाकर सामान बेचते हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। हमें वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्सव के इस माहौल में आज इस पावन दिन पर रोजगार मेले में 51,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश के लाखों युवाओं को भारत सरकार में परमानेंट सरकारी नौकरी देने का सिलसिला लगातार जारी है। भाजपा और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पटना में मेट्रो टनल निर्माण के दौरान हुए हादसे पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा, हमें 2 लोगों की मौत और 4 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। उनका इलाज चल रहा है। हमने पटना डीएम और पटना मेट्रो प्रशासन को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। धूल प्रदूषण को कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कुछ हिस्सों में पीडब्ल्यूडी वाहन पानी का छिड़काव कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में इस समय बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई। बरेली रेंज के आईजी राकेश सिंह और बरेली एसएसपी अनुराग आर्य ने पुलिस कर्मियों के साथ दिवाली त्योहार से पहले बाजारों में शांति एवं कानून व्यवस्था के लिए फ्लैग मार्च किया। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बिहार के मंत्री मंगल पांडे ने कहा, झारखंड की जनता ने डबल इंजन सरकार बनाने का मन बना लिया है। जनता ने विकास को देखा है और उन्होंने पिछले 5 साल का कष्ट भी झेला है। अब उससे बाहर निकलेगी और विकास करने वाली सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएगी। कांग्रेस नेता और वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद विथिरी पंचायत चुनाव समिति कार्यालय का दौरा किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन को लेकर विभिन्न उद्योगपतियों के साथ बैठक संपन्न की। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन ताकत से चुनाव लड़ रहा है और यहां दोनों राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है। भारत और चीन की सीमाओं का डेपसांग और डेम चौक में 80-90% डिसएंगेजमेंट हो गया है। इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के बुनियादी ढांचे को हटाना है और दोनों पक्षों द्वारा सैनिकों को पीछे हटाना शामिल है। प्रक्रिया मंगलवार तक पूरी होने की संभावना बताई गई है। दीपोत्सव के तहत सरयू घाट पर आरती की गई है। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु आरती में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, मोहित पांडे की घटना दुखद है। घटना की उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जो भी दोषी हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। आरोपी को कड़ी से सजा कड़ी मिलेगी। इस चीज को देख रहे हैं। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस नेता और उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मेरा मुख्य वादा यह है कि मैं वायनाड के लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। मैं उनकी समस्याओं और मुद्दों उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी और उनके लिए लड़ती रहूंगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, हम उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। कांग्रेस और सपा का गठबंधन खत्म हो गया है। स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन नहीं टिक सकता। भाजपा का गठबंधन मजबूत है और रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले,
ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार की नीतियों और निर्णयों का भी रोजगार सर्जन पर सीधा प्रभाव होता है। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, नए नए उद्योगों का विस्तार देश के कोने कोने में हो रहा है। केरल के कासरगोड में धमाका हुआ, 150 लोग घायल और 8 गंभीर बताए गए हैं। आतिशबाजी के दौरान पटाखा गोदाम तक चिंगारी पहुंची और उसी से ब्लास्ट हो गया। प्रधानमंत्री मोदी 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट उद्घाटन करेंगे। देश की पहली एयर एम्बुलेंस संजीवनी भी लॉन्च होगी। 11 एम्स में ड्रोन सर्विस शुरू की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को धन्वंतरि जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर 12,850 करोड़ के हेल्थ प्रोजेक्ट्स उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA में पहुंचेंगे। और दोस्तों, अगली बड़ी खबर है, इसरो ने अगले 15 साल का रोड मैप तैयार किया है। अगले साल रोबोट 2026 में इंसान अंतरिक्ष में भेजेगा। 2040 में चांद पर भी कदम रख देंगे। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अगले 15 साल तक पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके लिए उसने साल 2040 तक स्पेस मिशन का कैलेंडर तैयार किया है। इससे भारत के स्पेस मिशन से जुड़ी कई जानकारियां सामने आई हैं। कर्नाटक सरकार अनुसूचित जातियों को कोटे में कोटा देगी। डेटा जुटाने के लिए आयोग भी बनेगा। कमीशन की रिपोर्ट आने तक भर्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को राज्य में अनुसूचित जाति को कोटे के अंदर कोटा देने की मंजूरी दे दी है। यानी अब राज्य में ऐसी समुदाय को मिलने वाले रिजर्वेशन के अंदर कुछ उपजातियों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। सिद्धारमैया कैबिनेट ने इसका डाटा जुटाने के लिए एक आयोग का फैसला भी लिया है। IAS विनय चौबे समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। विधानसभा चुनाव के बीच ईडी की दबिश। शराब घोटाले से जुड़ा है मामला। झारखंड विधानसभा चुनाव बीच ईडी ने रांची में एक बार फिर से दबिश डाली है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार सुबह को झारखंड के सीनियर IAS अधिकारी विनय चौबे, उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह समेत अन्य करीबी रिश्तेदार और संबंधित अधिकारियों के CA के ठिकानों पर छापेमारी की है। सरदार पटेल की जयंती पर देश भर में हुई यूनिटी रन। अमित शाह बोले, ये विकसित भारत का संकल्प है। नेशनल यूनिटी डे पर दिल्ली समेत सभी राज्यों में यूनिटी रन हुई। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री ने यूनिटी रन को हरी झंडी दिखाते हुए कहा, यह न केवल भारत की एकता का संकल्प है बल्कि यह विकसित भारत का संकल्प भी बन गया है। शाह ने कहा, इस बार सरदार पटेल की जयंती यानी 31 अक्टूबर को दिवाली है, इसलिए 31 अक्टूबर की बजाय आज 29 अक्टूबर को धनतेरस के पावन अवसर पर एकता दौड़ का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। भारतीय सेना के डॉग फैंटम ने एक आर्मी ऑपरेशन में अपनी जान गंवा दी है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सेना के काफिले पर आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन चलाया जा रहा था। फैंटम के योगदान को याद करते हुए सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर लिखा, हम अपने सच्चे हीरो फैंटम के सर्वोच्च बलिदान को सैल्यूट करते हैं। जब हमारे सैनिक आतंकियों के करीब पहुंच रहे थे तब फैंटम ने दुश्मन की गोलियों का सामना किया। उसकी हिम्मत, वफादारी और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। पटना में मेट्रो टनल निर्माण के दौरान हादसा हो गया जिसमें 2 की मौत हो गई है। सुरंग में मिट्टी उठाने वाली मशीन का ब्रेक फेल हो गया था। सब कई टुकड़ों में कट गए थे। पटना में मेट्रो टनल के निर्माण के दौरान मिट्टी उठाने वाली मशीन का ब्रेक फेल हो गया जिसमें 2 मजदूरों की भी मौत हो गई है। गाड़ी की चपेट में आए मजदूरों के सब कई टुकड़ों में कट गए। पटना यूनिवर्सिटी के पास जमीन से 60 फीट नीचे टनल का काम चल रहा है। इसी दौरान सोमवार देर रात को यह हादसा घटित हुआ। दिवाली पर ऐसी होगी रामलला की पोशाक। पीताम्बर वस्त्र में सोने चांदी के तारों की सिलाई कढ़ाई रत्न जड़ित पगड़ी होगी। धनतेरस की पोशाक गुजराती बंदेज पैटर्न पर बनी है। कपड़ा गेंवा लाल है। चांदी के तारों की सिलाई और एम्ब्रॉयडरी की गई है। इसमें 8 रोल चांदी तार लगा है। इसे 80 दिन में 15 श्रम साधकों ने तैयार किया है। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने 10 नामांकनों को रद्द कर दिया है। इससे अब चुनावी मैदान में मात्र 84 दावेदार ही रह गए हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार सोमवार को नामांकन जांच का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत झुंझुनू रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई नामांकन खारिज नहीं हुआ। वहां सभी 25 दावेदार बरकरार हैं। SMS सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बिगड़े हालात।
कंप्यूटर ऑपरेटरों ने की है स्ट्राइक हड़ताल। ओपीडी से लेकर दवा काउंटर तक असर रहा। एसएमएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटरों ने वेतन न मिलने के कारण हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नेफ्रो, यूरो व गैस्ट्रो के मरीजों का इलाज होता है। राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की लापरवाही के कारण गो तस्करी के आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोटिस तामील होने के बावजूद अधिकारियों के वकालतनामा तक पेश नहीं करने को गंभीरता से लिया है। न्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया की खंडपीठ ने नजीम खान की अपील पर यह आदेश दिया है। सलमान खान को धमकी देने वाला नोएडा से गिरफ्तार। दिल्ली का रहने वाला है आरोपी गुरफान। फिल्म अभिनेता सलमान खान को धमकी देने वाले को नोएडा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र मुंबई पुलिस ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में आरोपित की पहचान मोहम्मद तैयब उर्फ गुरफान के रूप में होना सामने आया है। आरोपित दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है। और दोस्तों, अंतिम बड़ी खबर है, एम्स ऋषिकेश का दौरा करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये हमारे लिए एक बड़ी सौगात है और मैं एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं और यह आपातकालीन स्थितियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगी। दोस्तों, ऋषिकेश में भी अब ये एयर एम्बुलेंस की सेवाएं बहाल चालू कर दी गई हैं। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।